आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज गाजीपुर में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम का जायजा लेने के लिए श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगाज से ही दी है सबसे ज्यादा कुर्बानियां। कहा, वजीर आजम को हर किसी को देखना चाहिए बराबर की निगाह से। राजौरी में पुलिस ने मुबैना मंशियात फरोश के कारोबारी इदारे और 1.80 करोड़ रुपए से जायद की गाड़ी को किया सील। और जम्मू पुलिस ने चोरी के कई मामलों को किया हल। के मंशियात फरोश भी किए गए गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज गाजीपुर में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि मयारी तालीम का बुनियादी मकसद तुलबा को कौम की तामीर में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार करना है और मुआशरे की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुस्तकबिल की हुक्मरानी की तरक्की पसंद पॉलिसियों को मजबूत बनाना है। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने मुतलका एजेंसियों को हिदायत जारी की है कि वो इन कामों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करें। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बेशतर प्रोजेक्टों पर 70% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है और बकिया काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में शुरू से ही किसी भी सियासी जमात को अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम की जानिब से आज दिए गए बयान पर कहा है कि वजीर आजम पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं और उन्हें सबको बराबर की निगाह से देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली जमात थी जो उठी और कहा मर जाएंगे मगर हम इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमने कुर्बानियां दी, हजारों हमारे वर्कर, गरीब से गरीब भी, हमारे MLA मिनिस्टर मारे गए मगर हमने रुख नहीं मोड़ा। लेकिन आज झारखंड में जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान किया जम्मू कश्मीर पे कि जब यहाँ हालात खराब थे, ब्लास्ट्स हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने लव लेटर पाकिस्तान को भेजा था, उसके इवज में वहां से टेररिज्म और बढ़ाया गया है। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने यहाँ पर रोल निभाया है, वोट पड़ने के बाद आर्टिकल भी खत्म, राम मंदिर भी वजूद में लाया। मैं वज़ीर आज़म से एक बात कहना चाहता हूँ बड़े अदब से। पहले वो ये बताएं, क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री है? वो ये फैसला करे। जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है वो मेरा प्रधानमंत्री है या नहीं है? मैं तो उसको अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ। हमने वोट दिया और नहीं है और वह हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो जब वहाँ बात करता है वो हर भारत के इंसान के लिए बात करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की हालिया दिनों में पेशरफ्त से मुतल्लिक जानकारी फराहम की है। SP सिटी नॉर्थ शिवम सिद्धार्थ ने जानकारी दी है कि एक गैर मकामी मंशियात तस्कर को गिरफ्तार करके उससे मंशियात जब्त की गई है। साथ ही गैर मकामी मंशियात तस्करों के साथ साथ जम्मू में एक जोड़े और 3 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एक इंसिडेंट सामने आया था 10 दिन पहले, जब हमारी टेक्निकल टीम्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ग्रुप ऑफ इंटरस्टेट नारकोटिक स्मगलर्स एक कंसाइनमेंट चिट्टे का लेके आ रहा था पंजाब से एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स राजौरी। तो हमने अपने स्पेशल नाकाज एस्टैब्लिश किया एंड टीम्स डिप्लॉय की एंड हमने उन्हें टैक्टफुली एप्रीहेंड किया बस स्टैंड एरिया से। उनके पोजीशन से हमें तकरीबन 169 ग्राम्स चिट्टा रिकवर किया गया था। उनकी आइडेंटिटी थी मोहम्मद वकार रेसिडेंट ऑफ राजौरी एंड माजिद चौधरी रेसिडेंट ऑफ राजौरी।
ये दो शख्स फ्रीक्वेंट पेडलर्स हैं ड्रग्स के, एंड मोस्टली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पंजाब अमृतसर से चिट्टा लाते थे एट लो रेट्स एंड उसको सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में, एंड वहाँ पे ये हायर रेट्स पे उसको सेल करते थे। तो अमृतसर पंजाब में एक शिवा कुमार नाम के शख्स से इनका कांटेक्ट हुआ था। वो शख्स इनको जेल में, इन्होंने जो वकार लड़का था उसने जेल में एक साथ टाइम स्पेंड किया था शिवा के साथ, वहाँ से इनकी जान पहचान बनी एंड फिर ये कंटिन्यूसली उसके साथ टच में था एंड वो वहाँ से अमृतसर से इसको चिट्टा सप्लाई करता था। तो ये हमारे लिए, जम्मू पुलिस के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। कि दूसरा, कल एक हमारे थाने में एक रिपोर्ट आई थी एक इंसिडेंट ऑफ एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग की। तो एक नोटोरियस गैंग इसमें इन्वॉल्व था जो फ्रीक्वेंटली सिटी एरियाज में ऐसे एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग्स करते रहता था। ये ग्रुप था 4 लोगों का। तो हमें जो कंप्लेंट मिली उसमें एक शख्स ने कहा कि उसे लिफ्ट देने के प्रिटेक्स्ट पे अपनी गाड़ी में बैठाया इन 4 लोगों ने, उसे नरवाल एरिया के आसपास टोका वोका दिखाया, धमकाया एंड उससे उसका मोबाइल, पर्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स सब छीन के उसको वहीं रोड पर फेंक दिया। तो इस इंफॉर्मेशन मिलने पर हमने अपनी जो भी सर्वेलेंस टीम्स थी उनको लगाया, CDR एंड टेक्निकल एनालिसिस भी एंड CCTV फुटेजेस चेक किए, जो आसपास के एरिया में जो आई विटनेस थे उनसे भी पूछा। तो 1-2 लोग शख्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए एंड उनके टेक्निकल उनके मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगाने से हमें पता चला कि इनकी लोकेशन सनासर एरिया में कहीं आ रही है। तो रातों रात हमारी पार्टी वहाँ पे डिस्पैच हुई। सनासर में हमें रात भर लगा इन्हें ट्रेस करने में, ट्रैक करने में एंड फाइनली जब हम इन्हें सुबह अरेस्ट कर पाए, हम इन्हें 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया जो इस गैंग में इन्वॉल्व थे। एक शख्स उसमें से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया जंगल एरियाज में। उसके लिए हमारी अभी टीम्स उसको ट्रैक कर रही हैं, जल्दी वो अरेस्ट होगा। जिला राजौरी में पुलिस ने एक मुबैना मंशियात फरोश के एक कारोबारी इदारे और 1.80 करोड़ रुपए से जायद की गाड़ी को सील किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने जानकारी दी है कि विकाल चोगा, जिस पर गुज़श्ता साल NTPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, ने राजौरी कस्बे में नौजवानों को मंशियात बेचकर गैर कानूनी तौर पर जायदाद हासिल की थी। राजौरी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृतपाल सिंह ने कहा है कि पुलिस जिले से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। साबिक DFO अनंतनाग मोहम्मद रमजान मीर ने टाउन हॉल काजीगुंड अनंतनाग में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की है। यहाँ इनका जमात में वालहाना इस्तकबाल किया गया है। इस मौके पर जमात के सदर शेख मुजफ्फर और जिला सदर अनंतनाग शाहिद अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि साबिक DFO और उनकी टीम की जमात में शमूलियत से जमात को मजीद मजबूती मिलेगी। आज से आप जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के जिंदाबाद। तो लिहाजा आज का जो इवेंट है नहायत ही खूबसूरत इवेंट था, नहायत ही लकफुल इवेंट था और ये इस इवेंट के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। चलिए देर आए दुरुस्त आयत। आज मिस्टर मोहम्मद रमज़ान साहब जब फिज़िकली यानी मीडिया के सामने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में अपने रुफ़का अपने साथियों के साथ शामिल हुए, तो आज गए और जो बिल्कुल साफ, जिनके खिलाफ कोई करप्शन ना हो, जिनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात ना हो, संगीन इल्ज़ामात ना हो या किसी तरह का इल्ज़ाम भी ना हो, ऐसे लोगों को वो वोट दें ताकि हम एक टूटे फूटे जम्मू कश्मीर को अब नए सिरे से संभालें। आज हमारे पास ना खोने को कुछ है ना पाने को कुछ है, जो भी था ये सब कुछ इन्होंने छीन लिया है। अब नए जम्मू कश्मीर की तमीर के लिए नई पार्टियों को वोट देना, खासकर जम्मू कश्मीर के बैट्समैन को वोट देना वक्त की अहम ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मीडिया के ज़रिए ही ये मैसेज लोगों, मेरा विजन है कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह, पूरे साउथ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते रहूंगा और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। जिला पुलिस रामबन ने दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद की शनाख्त और उनका सुराग लगाने के लिए नवयुग
चेकिंग प्लाजा बनिहाल में एक जदीद मसनूई जहानत पर मबनी चेहरे की शनाख्त के निज़ाम को फाल बनाया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुअस्सर निगरानी में अहम किरदार अदा करने के अलावा इस निज़ाम के नफाज में अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने और जराइम से मुअस्सर तरीके से मुकाबला करने के खित्ते के अज़म में एक अहम कदम की निशानदेही करता है। पुलिस के इस तारीखी कदम की समाजी कारकुन मोहम्मद सैयद नंदा ने तारीफ की है। सिक्योरिटी हिसार को तकवीयत बख्शने के लिए ये वाज़ेह तौर पे ऐसी कोशिश है कि सिक्योरिटी ग्रिड को अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े शुक्रगुजार हूँ और ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर CCTV लगे हैं, CC कैमरा लगे हैं, बड़े अच्छे लगे हैं इस वक्त, क्योंकि इसमें हमारा जो सारा कुछ है, जो इसमें रिकॉर्डिंग होगी वो सारा कुछ हमारे जगह पुलिस तक पहुँच जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही कैमरा हर टनल में होना चाहिए। टनल क्या हर रास्ते में होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अभी मतलब कभी मतलब किसी जगह मतलब एक्सीडेंट होता है तो हमें वो पहचान नहीं होता है कि ये कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। अगर इस टनल में ऐसे कैमरा लगे हैं तो मैं शुक्रगुजार हूँ JKP का और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के गवर्नर प्रशासन से मैं भी अपील करता हूँ कि हर एक टनल में ऐसा कैमरा लगना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कैमरा लगे हैं। इसमें हमें सारा कुछ दिखाई देगा, कहाँ से नशा इंसान करता है, कहाँ चोरी होगी, कहाँ बाकी एक्टिविटीज होगी, वो सारा जम्मू कश्मीर को पता चलेगा। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की पॉलिसियों से मुतासिर होकर आज कई नौजवानों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी के सरबराह अशफाक जब्बार ने कहा है कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को नौजवानों का इस्तेसाल करने पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम मकामी बल्दियाती और असम्बली इंतखाबात में भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ इत्तेहाद जारी रखेंगे। इस मौके पर पार्टी के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज भी मौजूद रहे। देखिए, ये एक बदलाव का एक आपको इंडिकेशन है कि जो बच्चे आज जुड़ना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन रखते हैं, और ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ओवरऑल हमारे कश्मीर के लिए। और ख़ुसूसन जो ये बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ये मैक्सिमम श्रीनगर के ही है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी ज्वाइनिंग्स होगी। और जो पुराने ट्रेडिशनल जो लीडरान रहे जिन्होंने अपने ख़ानदानी राज कायम किया, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां है, जैसे अंग्रेज़ लोगों को डिवाइड एंड रूल करते थे, वैसे ही हालत आज इन पार्टी की हो गई है। जो 4-5 पीढ़ियाँ उनकी गुजर गई यही यहाँ के लोगों का खून चूसते चूसते, तो अब कहीं ना कहीं तो इसको रुकना है। तो हम जो हमारा यूनाइटेड मूवमेंट का मैनिफेस्टो मोटो है कि बदलाव का है, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शहरी श्रीनगर में जितना भी यूथ इंशाल्लाह रहमान होगा, हमारा जो मकसद है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, जो कश्मीर में है, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ डेवलपमेंट का फुकदान है, यहाँ काफ़ी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है, जिन तरीक़ों से इनको दबाया जा रहा है शहरी श्रीनगर के लोगों को। ख़ुसूसन मैंने डाउनटाउन में देखा कि इनको हिरासमेंट किए जा रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती है जिससे लोग डरे हैं, सहमे हैं। मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ ऐसे नौजवान सामने आए, अगर कोई पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कहीं पे है, किसी तरीके से वो इनको कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आप आइए, हम पूरी जमात हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और पूरे इंतज़ामिया तक बात पहुंचाएगी और उन लोगों को उस चीज़ की हम सज़ा दिला के रहेंगे जिन्होंने पीछे 30-40 साल ऐसे किया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ऐलान किया गया है कि पार्लियामानी इंतखाबात में वो इंडिया इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। ANC के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा है कि BJP ने कश्मीर और जम्मू में पहले ही हार तस्लीम कर ली है। मुजफ्फर शाह ने मजीद कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जख्मी कर दिया है। बुलाई गई थी और इसमें यह फैसला हुआ है कि क्योंकि इस वक्त हमारी रियासत बहुत ही खतरनाक सूरत हाल से जूझ रही है, सियासी भी, इंतजामी भी और सोशली भी,
और इसलिए जो हमने फैसला लिया था कि इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और अपने लद्दाख के जो जॉइंट कैंडिडेट हैं वहां से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके पहले जो जम्मू के 2 थे कांग्रेस के, हमारी तरफ से एएनसी की तरफ से जम्मू में भी भरपूर काम हुआ और यहां पर अब वैली में हम 7 मई से श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 4-5 जगह पे हमारी तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत मीटिंग्स, छोटी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी और उसके बाद बारामूला में मेन जगहों पर एएनसी की तरफ से बुलाई जाएगी मीटिंग्स और पब्लिक मीटिंग्स भी, और उसके बाद आपके अनंतनाग के लिए वहां पर भी करीब 3-4 जगहों पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत, और जो पहला हमारा प्रोग्राम होगा वो 7th को होगा और वो एक पब्लिक मीटिंग होगी एएनसी की तरफ से, और उसमें तमाम जो यहां पे हमारे हम ख्याल जमाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अपने कांग्रेस को, अपने जेकेपीएम वाले और हमारे सीपीएम, उनको बाज़ाब्ता तौर तहरीरी दावत दी जाएगी। गैर सरकारी तंजीमें अलाइड की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोचिंग सेंटर की जानिब से दी जाने वाली तालीम काबिल मुज़म्मत है और अगर वो कोचिंग इदारों के अंदर इसी तरह की तालीम जारी रखेंगे तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल कोचिंग इदारे की एक वीडियो समाजी मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक उस्ताद तालिब इल्म को टीचर्स डे के दौरान बॉलीवुड के गाने दिखा रहा था। उसूलों की जब आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखाना ज़रूरी है। यही आज हमारा थीम है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे हमने देखा एक उस्ताद, हमारे मजहब में चाहे कोई भी मेजर रिलीजन हो, उसमें उस्ताद का क्या वैल्यू है हमें घर में पढ़ाया जाता है, बताया गया बचपन से कि माँ बाप के बाद अगर कोई है वो हमारा उस्ताद है। और अगर यही उस्ताद अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखाएं जो चीज़ देख के एज अ पेरेंट मुझे शर्म आती है कि क्या मैं अपने बच्चे के साथ ये सब चीज़ें देख सकता हूँ। आज हम इसी सिलसिले में यहाँ सब जमा हुए हैं, जो हमारे जितनी भी अलाइड एनजीओज हैं। हमने सोचा कि एनजीओज का खाली काम गंडबल में एक कैंप लगाना नहीं, जब फ्लड आए वहाँ पे जमा होना नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप करना नहीं, ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें प्लांटेशन वगैरह करना, यही हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इससे आगे भी है। रोल ये है कि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने विकसित भारत का ख्वाब देखा है, क्या ये ख्वाब ऐसे पूरा होगा कि हम अपनी नस्लें तबाह कर रहे हैं? आज हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 10 लाख सिरिंजेस दिन को ड्रग में यूज होते हैं। क्या हम यही दिन इसीलिए हम बताएंगे कि बेसिकली इसी से हम आगे बढ़ेंगे? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेहमान नवाजी की अंजुमन है, ने आज जम्मू कश्मीर में सयाहत की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स मीट का इनकाद किया है। इस इज्तिमा का मकसद जम्मू कश्मीर के गैर इस्तेमाल शुदा सयाहती सलाहियत को तलाश करना और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक खदशात को दूर करना है, जिसका मकसद खित्ते को हिंदुस्तान में एक आला सयाहती मकाम के तौर पर कायम करना है। इस तकरीब में कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह मेहमान खसूसी थे। तकरीब में शिरकत करने वालों में जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी और सयाहत के शोबों के अहम स्टेक होल्डर, सरकारी अहलकार, सयाहत के माहिरीन और मुमकिना सरमायाकार भी शामिल रहे। प्रमोट हो रहा है, तो आपको लगता है कि विद दिस मीटिंग स्टेक होल्डर्स मीट तो इससे ज़्यादा और प्रमोट होगा? ये जो HRA का जो आपस में इनका कोलैबोरेशन होगा, उसमें काफ़ी सारे लोग जो आते हैं जाते हैं, इसमें 30% डिस्काउंट जो आपस में इनका मिलता है, जो इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, डेफिनेटली जो टूरिज्म का फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और काम ज़्यादा होगा। ये प्रोग्राम ही उसी वास्ते है ताकि सारे कंट्री को पता लगे कि कश्मीर में कितना पीस है, कितना टूरिज्म है, कितना नया आने की ज़रूरत है। सर, यहाँ पर करीब 70 ऐसे होटलियर्स आए हैं। ये भी जिस तरह से हमने सुना कि शायद GST भी सब्साइड यहाँ पर किया जाएगा आने वाले दिनों में, और कहीं एक ऐसे नए होटल्स भी बनाए जाएंगे। देखिए, फ्राई जो ये आए हैं 76 होटलियर,
फराई हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है टूरिज़्म की। इनका बड़ा ये हर एक चीज़ वहाँ मसला हल कराते हैं। हमें पूरी उम्मीद है ये हमारी भी एडवोकेसी करेंगे और हमें सपोर्ट करके जो भी हमने इनको बताया वो जीएसटी के मुतालिक बताया, जो भी ईज़ ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस की बातें हुई, हमें पूरी उम्मीद है ये भी बहुत मदद करेंगे। और एक मैसेज सारे कंट्री में गई कि कश्मीर जो जन्नत है ही ये, तो ये भी बड़े उसके खुद ही इन्होंने तारीफ की। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। कोटली मियां फतेह से महमूदपुर ब्लॉक बिशनाह में सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि काफी समय पहले यहाँ पर कंकड़ा डालकर उसे यूं ही छोड़ दिया गया था। उस पर अभी तक तारकोल नहीं बिछाया गया है, जिससे सड़कों पर चलना बेहद ही मुश्किल हो गया है। और तो और आने जाने वाले गाड़ियों से ये कंकरा उछलकर राहगीरों को जख्मी कर रहा है।